हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद काशिफ और आज के इस वीडियो के ज़रिए हम बात करेंगे कुछ ऐसे पॉइंट्स के बारे में जो स्ट्रोक और पैरालिसिस के पेशेंट को अवॉइड करना है। देखिए, अक्सर ये होता है कि स्ट्रोक और पैरालिसिस के पेशेंट बड़े मायूस हो जाते हैं। अक्सर हमारे पास हमारी ओपीडी में आते हैं, हमसे पूछते हैं सर इतनी जल्दी रिकवरी क्यों नहीं हो रही है, क्या ऐसा मिस मैं कर रहा हूँ, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो मैं फॉलो कर रहा हूँ और मुझे फॉलो नहीं करनी चाहिए, या किस तरह के ऐसे मिस्टेक्स हैं, ऐसी गलतियां हैं कि जो मुझे नहीं करनी चाहिए, मुझे उन्हें छोड़ देना चाहिए, मुझे इग्नोर करना चाहिए, बिल्कुल क्विट कर देना चाहिए। तो आज उनमें से कुछ 3 ऐसे पॉइंट हैं जो आपके सामने मैं यहाँ पर जिक्र करने वाला हूँ, जिनको आपको बताने वाला हूँ। तो जैसा कि आप जानते हैं कि स्ट्रोक का, पैरालिसिस के रीजंस को आप जानते हैं, रिकवरी फेज है उसमें किस तरह की चीज़ें हैं, ऑलरेडी हमने बहुत सारी वीडियोस रिगार्डिंग बनाई हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह की कंडीशन होती है, क्या है और किस तरह से आप रिकवरी कर सकते हैं। अब जो पॉइंट है स्ट्रोक और पैरालिसिस के पेशेंट को जो अवॉइड करने हैं, वैसे अगर देखा जाए तो अपने आप में एक ब्रॉड पॉइंट्स हैं, बहुत सारे पॉइंट हैं कि जो पेशेंट को अवॉइड करने होते हैं। लेकिन यहाँ इस वीडियो के जरिए हम कोशिश करेंगे कि आपको सिर्फ 3 पॉइंट के बारे में बताएं कि जो आपको अवॉइड करने हैं, जिनसे आपको बचने की कोशिश करनी है। तो सबसे पहला जो उसमें पॉइंट है वो है आपका एडिक्शन। देखिए, कोई भी स्ट्रोक और पैरालिसिस का पेशेंट है, हो सकता है कि उसको हाई बीपी की वजह से स्ट्रोक आया हो सकता है कि उसको हैमरेज की वजह से हुआ हो, कोई भी ऐसे रीज़न हो सकता है, या स्मोकिंग की वजह से हुआ हो, या किसी और तरह का एडिक्शन हो। अब जो उसको स्ट्रोक से पहले एडिक्शन था, अगर वो एडिक्शन उसने अभी भी पाला हुआ है, मान लीजिए कि वो स्मोकिंग पहले करता था और अभी भी करता है, मान लीजिए कि वो अल्कोहल पहले ज़्यादा लेते थे, अब भी अल्कोहल उतना ही लेते हैं, मान लीजिए कि वो नमक बहुत ज़्यादा मात्रा में पहले लेते थे और अब भी ज़्यादा मात्रा में लेते हैं, तो कोशिश वो करेंगे पेशेंट कि वो कम से कम कर दें या बिल्कुल अपना जो भी एडिक्शन है, बल्कि मुझे कहना चाहिए, मैं सिर्फ नमक के लिए कह रहा हूँ कि कम कर दें, नहीं तो जितनी भी ऐसी चीज़ें हैं जैसे स्मोकिंग है, जैसे अल्कोहल है, तो वो कहीं ना कहीं हमारे जितने पेशेंट होंगे, स्ट्रोक के पेशेंट होंगे जो रिकवरी फेज से अभी चल रहे हैं, तो वो कोशिश करेंगे अपने जितने एडिक्शन है, चाहे वो ड्रग का है, चाहे वो अल्कोहल का है, चाहे वो स्मोकिंग का है, अपने सारे एडिक्शन को छोड़ देंगे। उस एडिक्शन को छोड़ने का सीधा मकसद यही होगा, सीधा आपके शरीर पे ये असर होगा कि आपकी जो रिकवरी है, जो रिकवरी का रेट है, जो स्पीड है, वो कहीं ना कहीं बूस्ट हो जाएगी। ये थी सबसे पहली मिस्टेक जो आपको अवॉइड करनी है। अब बात करते हैं दूसरी मिस्टेक के बारे में। अक्सर देखिए पेशेंट होते हैं जो स्ट्रोक के पेशेंट हैं, उनके लिए सबसे ज़रूरी जो होता है, सबसे ज़रूरी चीज़ों में से जो होता है वो है उनका न्यूट्रिशन, उनका खान पान किस तरह से। तो जितने भी ऐसे पेशेंट होते हैं, कोशिश ये करेंगे, हमारे जितने पेशेंट हैं होते हैं, कि वो ऐसा खाना बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें जो उनका फैट लेवल बढ़ाता हो, ऐसा खाना बिल्कुल इस्तेमाल ना करें जो उनके सॉल्ट लेवल या बेसिकली अगर सोडियम लेवल को ज़्यादा ना बढ़ाता हो, यानी वो हेल्दी फूड को खाना शुरू करेंगे। हमने ऐसी कई वीडियो बनाई हैं जिसमें बताया गया है कि आप किस तरह का खाना ले सकते हैं, किस तरह का खाना नहीं ले सकते हैं। तो पेशेंट हमारे जितने होते हैं, कोशिश करें कि वो अच्छी मात्रा में प्रोटीन लें, अच्छी मात्रा में ओमेगा एसिड्स लें, कहीं ना कहीं जो अच्छे न्यूट्रिशंस हैं वो अपनी बॉडी को दें, स्पेशली वो न्यूट्रिशन दें जो आपकी ब्रेन के लिए, आपके न्यूरॉन्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। ऐसी कई चीज़ें हमने बनाई हैं, कई वीडियोस में हमने बताया भी है कि वो किस तरह के अपने पॉइंट्स हैं, आप उन वीडियोस में भी वो चीज़ें देख सकते हैं। तो कोशिश पेशेंट यही करेंगे कि अच्छा एक खान पान रखें, अच्छे तरीके से उन चीज़ों को खाएँ, प्रोटीन प्रॉपर मात्रा में लें, ताकि वो आपके ब्रेन को बूस्ट करे। आपकी जो मसल में इंजुरीज हुई है या आपकी मसल जो अभी बहुत ज़्यादा वीक हैं, कहीं ना कहीं उनको पोषण मिलना चाहिए, अच्छा पोषण मिलना चाहिए। तो कोशिश करेंगे पेशेंट ऐसे खाने को बिल्कुल अवॉइड कर दें जो आपको अच्छी तरह से पोषण नहीं देता है। तो तीसरा जो पॉइंट है वो है हमारी फिजिकल एक्टिविटीज़ में कंसिस्टेंसी। देखिए, हमारे जितने स्ट्रोक और पैरालिसिस के पेशेंट होते हैं, जब वो देखते हैं कि उनकी रिकवरी बहुत कम हो रही है, बल्कि वो सोचते हैं ऐसा, लेकिन दरअसल ऐसा होता नहीं है, तो वो क्या करना शुरू कर देते हैं, वो अपनी कहीं ना कहीं जो फिजिकल एक्टिविटी है उसको इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। मैं कहता हूँ, देखिए, न्यूरोप्लास्टिसिटी मेडिकल टर्म में एक इस्तेमाल किया जाता है। न्यूरोप्लास्टिसिटी आप लोगों ने, जितने स्ट्रोक के पेशेंट हैं या उनकी फैमिलीज़ हैं, उन्होंने सुना होगा इस बारे में। तो न्यूरोप्लास्टिसिटी का मकसद ये है कि आपका ब्रेन चीज़ों को रिलर्न करता है। आप वो चीज़ रिलर्न तब होगी जब आप उस चीज़ को करेंगे, मतलब आप जब फिजिकल एक्टिविटी को करेंगे। अब पेशेंट यही थोड़ी सी मिस्टेक कर जाते हैं कि वो पेशेंट अपनी जो फिजिकल एक्टिविटी है उसको मेंटेन नहीं रख पाते, उसकी जो कंसिस्टेंसी है, मतलब उसके जो करने का एक क्रम है, स्थिरता है, उसको बनाए नहीं रख पाते, बरकरार नहीं रख पाते। तो कहीं ना कहीं उसका सीधा असर ये होता है कि उनकी जो रिकवरी है, उस रिकवरी में उनकी जो फिजिकल मूवमेंट है
वो कहीं ना कहीं इम्प्रूव नहीं हो पाते। तो हमारे जितने पेशेंट हैं स्ट्रोक के, हमारे जितने पेशेंट हैं, हम उनसे यही कहते हैं, आपको भी वीडियो के ज़रिए हम यही कहना चाहते हैं कि अपनी जो फिज़िकल एक्टिविटीज़ हैं, अपनी जो एक्सरसाइज हैं, कहीं ना कहीं उनकी कंसिस्टेंसी को बरकरार रखिए, कहीं ना कहीं उनको लगातार करते रहिए, बिल्कुल भी मत छोड़िए। आपके सामने मैंने तीनों पॉइंट्स बताए हैं। मुझे लगता है कि जो 3 पॉइंट्स आपको इस वीडियो के ज़रिए बताए गए हैं, कोशिश करिए कि उन पॉइंट्स को इग्नोर करें। मतलब कि इग्नोर करने का मतलब जो चीज़ें छोड़ने वाली हैं उनको छोड़िए और जो चीज़ें करने वाली हैं उनको करिए। फिर भी आपका कोई सवाल है, फिर भी आप कुछ पूछना चाहते हैं कि आपके रिकवरी में कुछ दिक्कत है, कुछ आप जानना चाहते हैं हमारे डॉक्टर्स की टीम से या हमसे कुछ जानना चाहते हैं, तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं। हमारी टीम आपके लिए हर समय उपलब्ध है। धन्यवाद।